एक गांव में एक धनी सेठ हरिराम रहता था। उसके गांव के करीब बहुत बड़ी जमीन थी जिसमें उसने फसल लगाई हुई थी। हरिराम को पता चलता है कि जंगल के करीब गांव के रास्ते में थोड़ी जगह वीरान पड़ी है जिसका मालिक शहर में रहता है। गांव में अब उसका आना जाना नहीं था तो उसकी वो जमीन वीरान हो गई थी। गांव के करीब जो जंगल के रास्ते से पहले एक ज़मीन वीरान पड़ी है, सोच रहा हूँ उसके मालिक से बात करके वो जगह खरीद लूँ। सस्ते में मिल जाएगी, फिर वहाँ फसल लगाऊंगा। ये सोचकर सेठ हरिराम उस जमीन के मालिक का पता लगाता है और उसको गांव बुला के उसे पैसे देकर उसकी जमीन खरीद लेता है। चलो अच्छा हुआ ये ज़मीन सस्ते में मिल गई, लेकिन पता नहीं क्यों ये इतनी बंजर ज़मीन है। इसे पहले तो ठीक करवाना पड़ेगा, वरना किसी काम नहीं आएगी। सेठ हरिराम एक किसान को उस जमीन को ठीक करने के लिए लगा देता है, लेकिन अचानक उस किसान के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। सेठ जी, मैं यहाँ काम कर रहा था कि अचानक किसी के हंसने की आवाज़ें आने लगी। इस वीरान जगह तुम्हें किसके हंसने की आवाज़ें आने लगी? चुपचाप काम करो। किसान दोबारा काम पर लग जाता है, लेकिन अगले दिन वो बहुत बीमार हो जाता है और उससे उठा भी नहीं जा रहा होता। हरिराम सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस जमीन में ऐसा क्या है कि यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। इस ज़मीन में कुछ ज़रूर गड़बड़ है, जभी उस आदमी ने मुझे ये इतने सस्ते दामों बेच दी। फिर एक दिन सेठ हरिराम उसी जमीन को देखने जाता है तो देखता है कि वहाँ एक लाश पड़ी है जिसका चेहरा एक चादर से ढका हुआ है। अरे ये क्या? ये किसकी लाश यहाँ पड़ी है? किसी ने देख लिया तो नाम मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि ये ज़मीन तो मेरी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। वो आगे बढ़कर उस लाश पर से चादर हटाता है तो देखता है कि वो एक चुड़ैल है। कौन हो तुम और यहाँ मेरी ज़मीन पर क्या कर रही हो? ये जमीन मेरी है, तुझे क्या लगता है तू इस जमीन पर फसल उगाएगा? ये मेरी जगह है, यहाँ मैं कई सालों से रहती हूँ। तुझे यहाँ फसल उगाने तो क्या, मैं तुझे कदम रखने भी नहीं दूंगी। मैंने इस ज़मीन को खरीदा है, तुझे यहाँ से जाना होगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वो चुड़ैल आगे बढ़ती है और हरिराम को गले से पकड़कर उठा लेती है। मर गया रे, मुझे छोड़ दो, चाहे ये ज़मीन ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। अब तुझे अकल आई है? चला जा यहाँ से, और आइंदा यहाँ आया तो तेरा अचार बना के खा जाऊंगी। चला जा यहाँ से। सेठ हरिराम वहां से भागकर गांव वापस आ जाता है। अगले दिन वो शहर से उस जमीन के मालिक को बुलाता है और उससे उस जमीन के बारे में पूछता है। सेठ जी, कई सालों पहले एक बुढ़िया यहाँ अपनी झोपड़ी में रहती थी। फिर एक दिन आग लगने की वजह से वो अपनी झोपड़ी समेत जलकर मर गई थी। उसका बेटा जो शहर में रहता है, उसने बाद में ये जमीन मुझे बेच दी थी, लेकिन मैं जब भी यहाँ आता मेरे साथ अजीब घटनाएं होने लगती, इसीलिए मैंने यहाँ आना छोड़ दिया। कोई मुझसे ये ज़मीन लेने को भी तैयार नहीं था। फिर एक दिन आपने मुझे बुलाया तो मैंने ये ज़मीन आपको बेच दी। तो ये चुड़ैल क्या चाहती है? ये तो वो चुड़ैल खुद ही बता सकती है। हरिराम सोच में पड़ जाता है कि उस चुड़ैल से वो जमीन कैसे छुड़ाए। फिर अगले दिन हरिराम उस चुड़ैल के पास जाता है। तुझे मैंने मना किया था ना कि यहाँ दोबारा मत आना। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक झोपड़ी बना दूँ और एक दीवार भी खड़ी कर दूँ, ताकि तुम्हें कोई परेशान न करे। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है। तू मुझे बहुत अच्छा आदमी लगता है। चल, मैं तुझे यहाँ फसल उगाने की अनुमति देती हूँ। बस इस बाग के एक कोने में मेरे लिए झोपड़ी बनाकर वहाँ दीवार खड़ी कर दे, ताकि मुझे कोई तंग ना करे।
हरीराम ऐसा ही करता है। वो वहां एक झोपड़ी बनाकर दीवार खड़ी कर देता है और बाकी की जमीन पर वो फसल लगा देता है।